घर में अगर औलाद बात नहीं मानता है तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, इस संसार में चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, इस संसार में एक दिन उनकी शादी होती है और शादी होने के बाद वह माता पिता जरूर बनते हैं। उनके जीवन में औलाद होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होती है जिस शादी के बाद भी वह माता पिता नहीं बन पाते। उनकी संख्या इस संसार में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन भगवान उन्हें भी संतान की प्राप्ति दे ताकि वे भी लोगों के बराबरी में बैठ पाए। दोस्तों, इस संसार में हर एक माता पिता यही चाहता है कि उसके जीवन में संतान हो। वे संतान के खातिर तरह तरह के कदम उठाता है। जब उनके जीवन में संतान नहीं होता है, लेकिन अगर संतान हो तो अपने संतान से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। उसे पता नहीं है कि वह आगे चल के वह संतान क्या करेगा। और ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर माता पिता को पता होता कि हमारा संतान आगे चल के हमारे साथ ऐसे करेगा, वह बुढ़ापे में या जवानी में ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, तो शायद कोई भी माता पिता अपने संतान को कभी जन्म ही नहीं देते। लेकिन इस दुनिया की सच्चाई है कि संतान बड़ा होने के बाद क्या करेगा, और सबसे ज्यादा इसके बारे में अगर कोई जानता है तो भगवान है। भगवान ही जानते हैं कि औलाद वह कैसा बनेगा और क्या करेगा। और औलाद अगर सही हो जाए, अगर सही बात माने और माता पिता को एक एक बातों को सही से समझे, तो माता पिता को स्वर्ग तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग यहीं पे है। लेकिन अगर माता पिता के वो दुख देने वाला संतान मिल जाए, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, तो माता पिता उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है और वे कहीं के लायक नहीं होते हैं। लेकिन बात रही यहीं पे कि अगर हमारी औलाद अगर बात नहीं मानता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी को पूरे अंत तक आप सुनिए और इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों को अगर आपकी औलाद बात नहीं मानता है तो क्या करना चाहिए। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है। लेकिन अगर आपका बात नहीं मानता है या नहीं मानती है तो आपको इसमें ये हल अवश्य मिलेगा। आप इस कहानी को सुनिए, उसके बाद मैं उसके बारे में बताऊंगा और आपको बिल्कुल पता होगा कि आपको क्या करना है। और ये काम आप अवश्य करिए, आपका बेटा या बेटी 100% आपका बात मानना शुरू कर देगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में हीरा किसान रहा करता था। जिस प्रकार उसका नाम था, उसी प्रकार उसका सुंदरता, उसका रंग रूप और चाल रहन था। यानी कि वह किसी भी लोगों से झगड़े लड़ाई नहीं करता। अगर लोग उस पे गुस्से से बात करते तब भी वह नरम होकर बातें करता और हमेशा वो अपने जीवन में चाहता कि मैं और ज्यादा सफल हो जाऊं। अपने माता पिता को शाम के समय में आकर वह पैर दबाता। उसकी शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद भी वह अपने माता पिता को पैर दबाता। कभी आज तक उसने अपनी पत्नी को नहीं कहा कि तुम मेरे माता पिता को पैर दबाओ, क्योंकि वह जानता था कि मैं तो माता पिता की औलाद हूँ और मेरी पत्नी दूसरे की संतान है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। अगर मैं अपने माता पिता के तन से जन्म लिया हूँ तब तो मैं इनका पैर दबा रहा हूँ और मुझे दबाना चाहिए। मुझे किसी भी स्त्री को अपने घर में लाने के बाद ये नहीं कहना चाहिए कि आप मेरे माता पिता को पैर दबाइए। उस पे हुक्म नहीं करना चाहिए। उसकी मर्जी है। अगर वह चाहे तो मेरे माता पिता को पैर दबा भी सकती है, अगर नहीं चाहे तो उसकी पैर नहीं भी दबा सकती। इसलिए वह हीरा किसान हमेशा अपने माता पिता को पैर दबाता। जब भी घर पे आता अपने माता पिता से पूछता कि क्या आप लोगों ने भोजन किया, और रोज उनके बारे में वो सुनता और हमेशा उन लोगों से वह आशीर्वाद लेकर कहीं पे काम करने जाता। उसकी दिनचर्या धीरे धीरे और ज्यादा बदलती चली गई। लेकिन गांव में और भी तो किसान थे, लेकिन उनके जीवन ठीक से नहीं चल रही थी। उन्होंने सोचा कि आखिर हीरा किसान के पास ऐसी क्या खास बात है कि वह हीरा किसान दिन प्रतिदिन अमीर बनता जा रहा है। उसके जीवन में कोई भी कठिनाइयां नहीं है। हमेशा देखो तो वह हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। लेकिन हम लोग इतना सारा मेहनत करने के बाद भी हमेशा दुखी रहते हैं। हमारा घर ठीक से नहीं चलता है, उनसे ज्यादा हमारे पास भी संपत्ति है। ये सब और किसानों के साथ हो रही थी और भी किसान यही चाहते थे कि हमें एक बार हीरा किसान से पूछना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये विचार किया, हीरा किसान से पूछने से अच्छा है कि उसके माता पिता से पूछे और माता पिता हमें अवश्य बताएंगे कि वह कैसे इतना ज्यादा खुश रहता है, उसके अंदर इतनी बदलाव कहाँ से आई। एक दिन 3 किसान मिलकर हीरा के घर जाते हैं। उन्होंने आवाज लगाया और कहा कि भाई हीरा कहाँ हो, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आया। बूढ़े माता पिता आवाज लगाते हैं
कि कौन हो, आप लोग अंदर आ जाओ। अंदर जाने के बाद उन तीनों ने माता पिता को पैर को छुआ। उनसे पूछा कि क्या बात है, कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। उन्होंने बताया कि हाँ, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ पूछना है। तीनों किसान कहने लगे कि आप लोगों से हमें यही पूछना है कि आपका बेटा हीरा किसान हमेशा देखो तो हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, उसके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं है। आखिर क्या बात है कि वो हमेशा खुश रहता है, हमसे ज्यादा वो पैसे भी नहीं कमाता है, उसके बाद भी वो खुशहाली से रहता है, लेकिन हम लोग हमेशा दुखी से रहते हैं। आखिर आप लोगों ने उसे कैसी परवरिश किया, आखिर उसकी क्या राज्य है। माता पिता ने कहा कि बेटे, इस संसार में हर कोई चाहता है कि हमारा औलाद हमारी बात माने, हमारी बातों को सुने, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी औलाद उनका मान आदर नहीं करती है। उनकी औलाद अगर उनकी मान आदर नहीं करती है तो हो सकता है कमी उनमें भी हो। लेकिन अगर आप लोग हमारे यहाँ आकर पूछ रहे हो कि हमारा बेटा वह कैसे हंसता है, खिलखिलाता है, उसके जीवन में दुख और तकलीफ नहीं है, वह आप लोगों से पैसे भी कम कमाता है, उसके बाद भी वह बहुत ज्यादा खुश रहता है। उन्होंने कहा कि बेटे, इसका सिर्फ एक जवाब है, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनो। जब वह हमारा बेटा छोटा था, हमारे भी माता पिता थे, और ऐसा नहीं है कि हम अपने माता पिता के बिन नहीं थे, और हम 2 भाई थे। एक भाई हमारे घर के बगल में है, जिसे आप देख रहे हो, वह हमसे छोटे हैं और वे भी हमेशा परदेश में रहते हैं। उनके भी कुछ लड़के हैं, लेकिन उनसे ज्यादा हमारे घर की स्थिति ठीक है, और हमेशा मैं अपने माता पिता को पैर दबाता, उनका देख रेख करता, और माता पिता को कोई भी दुख और तकलीफ होती हमेशा मैं उनके आगे सामना करता। और मैं अपनी पत्नी से कहा करता कि चाहे हमारे घर का कोई काम छूट जाए या कोई काम कम हो, लेकिन माता पिता को ख्याल रखना। लेकिन मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, वो ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं किया कि नहीं, तुमने हमारे माता पिता को देख रेख क्यों नहीं किया। मैं जानता था कि मैं अपने माता पिता को सबसे ज्यादा करीबी इंसान हूँ, और ये तो किसी अन्य की लड़की है, और मैं इसके ऊपर ज्यादा दबाव बनाना नहीं चाहता। लेकिन कुछ लोग अपनी पत्नी के ऊपर इतना भी दबाव बना देते हैं और कहा करते हैं कि तूने मेरे माता पिता को सेवा क्यों नहीं किया, तूने हमारे माता पिता को कपड़े क्यों नहीं धोए। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए, ये पत्नी की मर्जी है। अगर पत्नी चाहे तो अपने सास ससुर को देख रेख कर सकती है, उनकी कपड़े धो सकती है। अगर नहीं चाहे तो उसके ऊपर उसके पति का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। और जो लोग पत्नी के ऊपर दबाव देते हैं और कहा करते हैं कि तुझे करना चाहिए क्योंकि हम तेरे पति हैं और ये तेरे सास ससुर है, उनका बिल्कुल भी हक नहीं है कि वह कभी भी अपनी पत्नी के ऊपर इस प्रकार दबाव दे। और मैंने कभी दबाव नहीं दिया, लेकिन मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, वह मेरे माता पिता को बहुत अच्छे से देख रेख करती, कोई भी कसूर नहीं छोड़ती। और पत्नी को भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर अपने घर आई हूँ, यानी कि मैं भी दूसरे माता पिता के पास आई हूँ। एक माता पिता को छोड़ने के बाद लड़कियां दूसरे माता पिता के पास जाती है, और वे माता पिता अगर उसे समझ ले, अपने माता पिता के साथ वह जैसा व्यवहार करती है उसी प्रकार वह सास ससुर के साथ व्यवहार करे, उनका रिश्ता कभी भी इधर उधर नहीं हो पाएगा, उसके जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं होगी। और मेरी पत्नी भी अपने माता पिता के समान इन्हें मानने लगी, और मेरे माता पिता भी अपनी बेटी की तरह इसे मानते रहे। और यही काम मेरे बेटे ने देख लिया, और हमने हमेशा अपने माता पिता से यही सीखा कि बेटे, आप जिस भी धर्म से हो, उस धर्म में जो भी आपके काम है, जो भी कार्य है, उसे पूरा करते रहिए। और यही हमने अपने धर्म को साथ लिया और अपने माता पिता को सेवा किया और घर परिवार को ठीक से चलाया। और यही कारण है कि हमारे औलाद ने देखा, और वही औलाद आज अपनी पत्नी से भी नहीं बोलता है और नहीं कहता है। उसके बाद वह पत्नी हमारा सेवा भी करती है और वे औलाद भी करता है, और इसी तरह हमारा औलाद खुश रहता है। और वे जब जब हमें सेवा करता है, हम अपने बहू और बेटे को दुआ देते हैं। और माता पिता का दुआ एक फल का समान होता है, एक बहुत अच्छे फल होता है, और उसका फल आज हमारे बेटे को मिल रहा है। हमारा बेटा आज भी नहीं अपने बहू से कहता है कि तूने हमारे माता पिता को ये कार्य क्यों नहीं किया। और बहू बहुत ईमानदार है, एक भी कसूर नहीं छोड़ती है कि वह हम लोगों को बोलने का मौका मिले, और हम भी उससे बेटी के समान मानते हैं। तो बेटी, ये 3 तरह से रिश्ता बरकरार है, और तब जाके आज हमारे घर में खुशियां मिल रही है। जिनके घर में अगर बूढ़े माता पिता दुखी हैं, जिनके घर में स्त्रियां दुखी हैं, जिनके घर में बच्चे दुखी हैं, उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं हट सकती है।
वे हमेशा परेशान रहेंगे और दुखी रहेंगे। और खास तौर पे स्त्रियों को दुखी नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां माता लक्ष्मी के रूप होती है और बूढ़े माता पिता भी एक भगवान के रूप होते हैं। जो बूढ़े माता पिता हो जाते हैं वे भगवान की रूप हो जाते हैं। इसलिए भगवान के आदर भाव हमेशा करना चाहिए और भगवान से हमेशा हमें अच्छे फल लेते रहना चाहिए। उस बूढ़े व्यक्ति ने 3 किसानों को ये जब बात सुनाया, तीनों ने अपने अंदर जब झांक के देखा तो उनमें बहुत बड़ी कमी थी। और कमी जब उन्हें पता चला, उन्होंने उनका पैर पड़ा और कहा कि धन्यवाद, आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी ज्ञान दिया। जैसे उन्होंने घर से बाहर निकला, तभी हीरा किसान ने कहा कि भाई क्या बात है, आप लोग हमारे घर से बाहर निकल रहे हो, क्या आप लोगों ने हमारे घर पे कुछ काम के लिए आया था? उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तेरे घर पे कोई काम से आए थे, आज हमारा वह काम पूरी तरह से सफल हो गया। और वे अपने माता पिता से जब जाकर पूछता है तो बताते हैं कि बेटे, उन लोगों ने हमारे घर की खुशियों के बारे में पता करने आए थे कि आपके घर में इतनी बड़ी खुशी कैसे मिली। जब वो तीनों किसान के बाद वह हीरा किसान सुनता है तो खुश होता है और कहा करता है कि माता पिता, आप लोगों ने सही कहा। और वे अपने अपने घर जाते हैं और ये अंदर अपने अंदर झांक कर देखते हैं, उन्हें पता चलता है, तब जाकर वह उसी स्थिति में लग जाते हैं। लेकिन एक जो किसान था, उसकी पत्नी कभी भी अपने सास ससुर को सेवा नहीं करती। उसे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, लेकिन जब जब वह बोलने की कोशिश करता, उसे याद आता कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। एक दिन वह स्त्री खुद से ही अपने सास ससुर को सेवा करने लगी और उसके बाद वह बहुत ज्यादा खुशहाल रहने लगी और धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता गया। एक लड़का जो उनका बात नहीं मानता था, अब वह लड़का अपने दादा दादी को, अपने माता पिता को सेवा करते हुए देखा, उसे भी समझ में आ गया, अब वे भी बात मानने लगा। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, आदर भाव करते रहिए। लेकिन कुछ लोगों का सवाल यहाँ पे ये आता होगा कि नहीं, हमें अपने माता पिता को सेवा क्यों करना चाहिए? हमारे माता पिता ने तो हमारे छोटे भाई को पूरा संपत्ति दे दिया। और किसी का सवाल होगा कि नहीं, उसने हमारे बड़े भाई को ही संपत्ति दे दिया, तो किसी और लोगों को भी और सवाल हो सकता है कि और भाइयों को दिया और हमें नहीं दिया। तो भाई, आपको ये सोचना चाहिए कि आप में क्या कमी है कि आपके माता पिता ने आपको धन और संपत्ति नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि माता पिता किसी भी औलाद से वह कम प्रेम नहीं करते। उनके जीवन में चाहे कितना भी संतान क्यों न हो, वे अपने हर एक संतान से बराबर ही प्रेम करते हैं। उनके लिए उनका संतान अगर जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तभी वह अपने गोद में ही उसे सुलाते हैं और बैठाते हैं। लेकिन कुछ संतानों का ये भी यहाँ पे दावा होता है कि नहीं, हमने तो अपने माता पिता को साथ अच्छा व्यवहार किया, हम हमेशा उन्हें मदद करते थे, उनका देख रेख करते थे। लेकिन हमारे बड़े भाई की पत्नी ने या हमारे बड़े भाई ने उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने बस में कर लिया। तो भाई, जिसने ऐसा किया उसका फल तो उसे अवश्य मिलेगा, क्योंकि वे भी तो संतानहीन नहीं है, वे भी संतान वाला है। और कल के दिन उसके साथ भी वही होगा जिसने अपने सास ससुर के साथ ऐसा किया है। लेकिन एक बेटा होने का कर्तव्य आप निभाइए और अपने माता पिता का सेवा करिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है, कुछ लोग यही कहते हैं कि नहीं, हम अपने माता पिता को सेवा नहीं करेंगे, और किसी की पत्नियां भी नहीं करती है। लेकिन आप अगर बेटे हो तो आपको सेवा करना चाहिए। आपको अपनी पत्नी को कभी भी नहीं कहना चाहिए और दबाव नहीं देना चाहिए कि हमारे माता पिता का सेवा करो। उसकी मर्जी है, अगर वह चाहे तो कर भी सकती है और चाहे तो नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे पति लोगों को बहुत ज्यादा दबाव होता है और वे लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे माता पिता को तुझे सेवा करना ही होगा। आपका हक नहीं है कि आप अपने पत्नी से कह सको कि आप हमारे माता पिता का सेवा करो, उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे पत्नी से भी गुजारिश है, आप अपने माता पिता को छोड़कर आई हो तो आप अपने सास ससुर को माता पिता के समान समझिए, उन्हें आप सेवा करिए, आदर भाव करिए, तब जाके वो आपके बेटी के रूप में देखेंगे। और रिश्ते चारों तरफ से जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से रिश्ता अगर आप जुड़ने की कोशिश करो तो वो रिश्ता बरकरार रहे। और ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश रहोगे, आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। लेकिन रही बात यहीं पे ये कि अगर हमारे घर में हमारा औलाद बात नहीं मानता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके घर में अगर आपका औलाद बात नहीं मानता है या नहीं मानती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर आपका बात नहीं मानता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक काम करना है। वह एक काम क्या है, आप पूरे ध्यान से सुनिए। देखिए, ये बात सारे लोग जानते हैं कि हम सभी किसी न किसी धर्म और जाति से जुड़े रहते हैं और हर धर्म का एक आस्था होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर एक का अपनी अपनी आस्था होती है और हम उस आस्था से जुड़े होते हैं।
तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने आस्था से जुड़ना चाहिए। अगर आप पहले से जुड़े हो तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। अगर नहीं जुड़े हो तो आज से आप जुड़ना शुरू करिए। उससे क्या होगा मैं बताना चाहता हूँ। उससे क्या होगा, आप पहले जुड़िएगा। सबसे पहले आपका दिमाग शांत होगा। हम किसी भी आस्था से जुड़ते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है और हम एक प्रेम की ओर बढ़ते हैं। हमारे अंदर से धीरे धीरे छोटी छोटी कमियां गायब हो जाती है, बुराई भी गायब हो जाती है। किसी भी आस्था से आप जुड़े हो और धीरे धीरे आप अपने पत्नी और अपने बच्चों को जुड़ने को कहिए। लेकिन रही बात यहीं पे ये कि हमारा औलाद हमारी बात ही नहीं मानता है तो वह कैसे जुड़ेगा? लेकिन देखिए, धर्म एक ऐसी आस्था है कि आपका औलाद भी आपका बात अवश्य सुनेगा। लेकिन कुछ ऐसे औलाद होते होंगे, 100 में 1% होते होंगे कि आपको वह बात नहीं मानते होंगे, लेकिन उनकी बात अलग है। लेकिन 99% ऐसी औलाद है कि वो आप उससे कहिएगा कि बेटे ये हमारा आस्था है और हमें अपने आस्था से जुड़ना है, और आप अपने बेटे को आस्था से जुड़ाइए और अपनी बेटी को भी आस्था से जुड़ने को कहिए, आपकी जो भी आस्था है। और धीरे धीरे आप उस आस्था से जुड़ते जाइएगा और आपका भगवान का जो भी काम है आप पूरा करते जाइएगा। धीरे धीरे देखना कि आप में भी बदलाव आएगा और आपके बेटे या बेटी में भी बदलाव आएगा। हो सकता है कि आप में कोई कमी हो जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि मैं सही हूँ लेकिन मेरा औलाद सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप सही हो और आपका औलाद गलत हो, उसे भी लगता हो कि मैं सही हूँ लेकिन मेरे पिता सही नहीं थे। लेकिन एक समय आएगा कि आप दोनों बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और दोनों को समझ में आएगा। उसके बाद आप उससे जो भी काम करवाना चाहते हो करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक पिता से गुजारिश है कि देखिए, हर कोई अपने संतान से यही चाहता है कि मेरा संतान अपने जीवन में खुश रहे, उसके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ न रहे, और उसके लिए वो अपने संतान को हर एक ख्वाहिशों को पूरा करता है। हो सकता है आपका संतान अगर कोई कार्य करने को कह रहा है, लेकिन अगर आप उस कार्य से परे हो जो आपको बिल्कुल भी उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपका औलाद उसी कार्य को करने को कह रहा है, आप कह रहे हो कि वह काम मत करो, वे पढ़ाई मत करो, आप वे बिजनेस मत करो क्योंकि उसमें नुकसान होता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे वही करना है। उसके लिए वह आपसे बहुत ज्यादा रकम मांगता है और रकम बहुत ज्यादा मोटी है जिससे आप घबरा जाते हो। यहाँ पे मैं औलाद से भी यही विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपने माता पिता से बहुत ज्यादा पैसे मांगते हो। आप कहते हो कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, लेकिन आपके माता पिता के शायद वो सामर्थ्य है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मुझे आपसे भी गुजारिश है कि आप अपनी मेहनत से भी वो कार्य करिए। आप सबसे पहले देखिए कि आपके माता पिता को वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए शायद वो मना कर रहे हैं। अगर जो काम उन्हें समझ में आती है तो मना नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपसे ज्यादा दुनिया देखे हैं और दुनिया देखने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव हो। अगर अनुभव नहीं है तब भी अगर आप मोटी पैसे मांग रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये काम करना है, दे दो, और माता पिता नहीं दे रहे हैं, तो आपको माता पिता से जबरदस्ती नहीं मांगनी है। हो सकता है आपको कोई स्किल सीख लेना चाहिए और पैसे कमाना चाहिए, तब जाके आप वह सपना पूरा कर लो। क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि आगे चल के हमारा संतान गलत राह पे चले जाए। लेकिन आप अपने नजर फैला कर देखिए कि जिन लोगों ने बिना जाने समझे, बिना उसके बारे में समझे, उन्होंने मोटी रकम किसी बिजनेस या काम में लगाए और भी पूरी तरह से डूब गए, जिसके चलते हमारे माता पिता उस काम को करने से मना करते हैं। उसके बावजूद भी आपका लड़का आपका बात नहीं मानता है या नहीं मानती है, और वे कहा करते हैं कि मुझे उसी लड़का से शादी करना है, या लड़का कहता है कि मुझे उसी लड़की से शादी करना है। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, ये हमारे जात से नहीं है, ये हमारे धर्म से नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं है, इससे शादी नहीं होगी। लेकिन आप शादी के लिए बहुत ज्यादा अड़े हुए हो। यहाँ पे माता पिता से भी गुजारिश है कि अगर आप अपनी जात और जाति धर्म के हिसाब से चलते हो, अगर आपका औलाद नहीं मान रहा है तो आपको मजबूरन शादी कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे औलाद को भी सोचना चाहिए कि अगर आपकी एक गलती की वजह से आपका पूरा जाति धर्म नाश हो रहा है और गांव के सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, शहर के लोग मजाक उड़ाएंगे, पूरा दुनिया भी मजाक उड़ाएगी और आपके माता पिता को नीचा होना पड़ेगा। क्या आप यही औलाद हो कि आप अपने माता पिता को नीचा कर दोगे? आपके वजह से आपके माता पिता को किसी के सामने नजर लड़ाने की भी बात नहीं रहेगी। वो किसी से अपना सर झुकाकर बात करते हैं, सर ऊपर करके बात भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपके माता पिता ने आपके इसलिए जन्म दिया है कि वो हमेशा आपकी वजह से अपना सर नीचे करते रहे? औलाद से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचिए कि आप कोई कदम इस प्रकार उठाए कि जिससे आपकी वजह से
आपके माता पिता को नुकसान ना हो। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि मैं इसमें जो जो बात बताया हूँ वे बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा भी और भी कोई स्थिति हो सकती है जहाँ पे अगर औलाद अपने माता पिता को बात नहीं मानता है तो माता पिता को क्या करना चाहिए वे हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं विचार करूंगा और देखूंगा, उसके बाद मैं उस पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद के साथ ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी बात बताया एक एक करके बताया, समझाया। यहाँ पे माता पिता को भी समझाने की कोशिश किया और यहाँ पे भी औलाद को भी समझाने की कोशिश किया। और मैंने जो एक पॉइंट बताया था कि आप अपनी आस्था से जुड़िए, क्योंकि आप अपनी आस्था से जुड़िएगा, चाहे आप जिस भी आस्था से हो, आपका दिमाग शांत होगा। और दिमाग जब शांत होता है तो कोई भी हम निर्णय लेते हैं सही निर्णय अवश्य होता है। दोस्तों, इस बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।